हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। इससे पहले हम आपको सर्वांग समता और समरूपता यानी सिमिलरिटी, सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपको वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज का जो अपना वीडियो है वो है प्रमेय, और इसमें हम कुछ प्रमेयों के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय होंगे। तो अगला जो नंबर है प्रमेय का, सबसे पहले आती है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को हिंदी में अगर कहा जाए तो इसका बेसिक नाम होता है आधारभूत अनुपातिक और प्रमेय। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी के नाम से जानते हैं। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम होता है। इसे हम बीपीटी के नाम से जानते हैं या थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इससे पहले हम आपको जो समरूपता वाली कंडीशन पढ़ा चुके हैं उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। क्या क्या हमने आपको पढ़ाई थी उस चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गवाए हुए। और आप हमारे चैनल पर यदि नए व्यूअर्स हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। नया वर्ष कुछ दिन हुए हैं चालू हुए, तो आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ ऐसा प्रयोजन किया जाए कि नया वर्ष आपकी पढ़ाई का अंतिम वर्ष हो। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी, भले ही छोटे पद पर ही क्यों ना, लेकिन आप कहीं गवर्नमेंटेड का एक छाप लग जाए बस आप में। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं से शुरू करते हैं भैया अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले प्रमेय है थेल्स प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? फिगर हमने आपको छोटा सा बना रखा है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, याद रखना प्यारे बच्चों, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, बड़ा सा हम फिगर बना रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में इस भुजा के समांतर या इसके किसी भी, इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो ये खींचेगी, इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो इस तरीके से खींची जाएगी, और इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो इस तरीके से खींची जाएगी। इस भुजा के समांतर एक खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में, इसका नाम भैया दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया है बी, इसका नाम दे दिया है सी, और ये जो है इसका नाम दे दिया हमने कुछ भी नाम, चलिए एक्स और वाई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एक्स वाई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ समान अनुपात में विभक्त करती हैं, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है कौन कौन सा? ए एक्स अपॉन में एक्स बी। ध्यान रखना है ए एक्स का और एक्स बी का जो रेशियो है वही रेशियो होगा ए वाई का और वाई सी का रेशियो होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसके हम कई प्रूविंग मेथड बता देंगे आपको, जहां से आप जितना चाहोगे, जैसा चाहोगे मैं आपको वैसा बता दूंगा। लेकिन आपको केवल स्टेटमेंट याद रखना है कि आपको अगर इसके पैरेलल यहां पर कोई लाइन खींची जाए तो भैया ये दोनों का, इन दोनों पार्टों का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? समान होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं यहां से। अब हमने यहां देखा है प्यारे बच्चों, मैं क्या कह सकता हूं उनके बारे में। अब देखा हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से दो तीन चीज़ों के बारे में पहले से समझा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत याद दिला देते हैं। आप ये बताइए, अगर ये ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, अगर ये ट्राइंगल है और अगर मैं इसको बेस मानूं, अगर मैं इसको बेस समझूं, तो हाइट कौन होगी प्यारे बच्चों? ये होगी। इसका नाम क्या होगा? एच होगा। क्या नाम होगा इसका? एच होगा। अगर इसका नाम बेस है तो ये वाली, इस बेस पर ध्यान रखना है, हमें 90 डिग्री वाली ऊंचाई चाहिए है। अगर हम इसे बेस मानते हैं तो फिर ऊंचाई मुझे ये चाहिए है। अगर इसे बेस मानते हैं तो ऊंचाई फिर इस शीर्ष से मुझे चाहिए है। तो हमने देखा अगर हम इसको बेस मानते हैं तो भैया ऊंचाई ये चाहिए है। अगर हम आपसे कह दें, मान लीजिए एक ट्राइंगल है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का तात्पर्य है विषम बाहु त्रिभुज, सॉरी विषम बाहु नहीं, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण जो त्रिभुज होता है, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, इस आधार पर इसकी ऊंचाई कौन होगी? तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था ये वाली इसकी ऊंचाई काम करेगी। ऊंचाई कौन होगी इसकी? ये होगी। और ये कौन होगा उसका? बेस। बेस खाली इतना ही होगा लेकिन ऊंचाई उसकी ये वाली होगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम इनका याद रखना है तो हम इनका क्या निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। चलिए ठीक है, तो मैं देखता हूं इन दोनों को हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है। इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, इसकी हाइट आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हमने निकाला प्यारे बच्चों यहां से एक, हमने, चलिए थोड़ा सा हम ग्रीन से बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ग्रीन से यहां देखें तो हमने यहां पर एक ट्राइंगल इस तरीके से यहां पे खींच दिया है और एक यहां से खींच दिया है। इसका नाम है
प्रॉपर नाम दे दें, थोड़ा सा एक्स में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये भैया एक्स नाम है, ये कौन सा नाम है इसका, वाई नाम है। कौन सा नाम है, ये एक्स है और ये वाई है। हम लिख रहे हैं, अगर हम निकालें क्षेत्रफल, किसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ए एक्स वाई का, ए एक्स वाई का क्षेत्रफल निकालें। और ए एक्स वाई का क्षेत्रफल में अगर हम किस में भाग दे दें, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल किसका निकालें, एक्स वाई बी का, एक्स वाई बी का। इन दोनों का अगर हम एरिया का रेशियो निकालें, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका एरिया निकालिए। तो 1/2 बेस कितना होगा इसका, चलिए बताएं आप, बेस कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ए एक्स वाई का हम बेस कौन सा ले रहे हैं, ए एक्स ले रहे हैं, बेस कौन सा ले रहे हैं, ए एक्स। इसकी हाइट कौन होगी प्यारे बच्चों, हाइट होगी ये, हाइट होगी ये। इसके नाम ले दिया हमने, कुछ भी नाम दे दिया, चलिए इसका नाम दे देते हैं हम पी, और यहां से जो इसकी हाइट होगी इसका नाम क्या दे दिया हमने, क्यू। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए एक्स, और इनटू में कौन हो जाएगा, वाई पी। समझिएगा, बटे में इसका अगर हम रेशियो इसका एक्स वाई बी का अगर हम एरिया निकालें, तो भैया इसका आधार कौन लेना है, एक्स बी। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2, आधार कौन हो जाएगा, एक्स बी, आधार हो जाएगा एक्स बी, इनटू में इसकी हाइट कौन होगी प्यारे बच्चों, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट कौन होगी, वाई पी। ये हो जाएगा वाई और पी आ जाएगा, ये निकल गया है। अब इसको हम फाइनल सिचुएशन क्या दे सकते हैं प्यारे बच्चों, वो सुनेंगे ध्यान से। तो वाई पी से वाई पी कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा है क्षेत्रफल ए एक्स वाई बटे में क्षेत्रफल एक्स वाई बी का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ए एक्स बटे में एक्स बी। आगे चलें, इस एक बार और हमने निकाला, अब निकालते हैं, इनको आधार मानते हैं हम। तो हमने निकाला, एक बार और निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, अब निकाल रहे हैं हम किसका, क्षेत्रफल। फिर से निकाला हमने ए एक्स वाई का बटे में क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, एक्स सी वाई का, एक्स वाई सी का। चलिए इन दोनों का निकालें, तो 1/2 बेस कितना होगा, ए एक्स वाई का। अब एक बार हमें बेस ही लेना है ए वाई, तो हाइट कौन हो जाएगी, क्यू एक्स, कौन हो जाएगा, ए वाई, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्यू एक्स, इनटू में क्यू एक्स। आगे चलें, इसका एरिया अगर हम निकालें तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका बाई सी। किसका निकाल रहे हैं, एक्स वाई सी का एरिया निकाल रहे हैं, या सी एक्स वाई का एरिया। तो एरिया आधार हो जाएगा कौन सा, वाई सी, बेस हो जाएगा वाई सी, इंटू इसकी हाइट कौन हो जाएगी, इसकी हाइट भी वही होगी, एक्स और क्यू। ये हो जाएगा एक्स और क्यू, ये आ जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू चला जाएगा, 1/2 से 1/2 चला जाएगा। फाइनल कंडीशन आपकी क्या बन पाई है, तो फाइनल कंडीशन को हमने देखा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फाइनल कंडीशन कि यही आ जाएगा ए एक्स वाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल एक्स वाई सी बराबर में क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन में वाई सी। इतना समझ में आया या नहीं आया। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। अगर हम इन दोनों को मिला दें प्यारे बच्चों, देखना, अगर हम इन दोनों को मिला दें, अब देखना मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, एक हमने कंडीशन आपको निश्चित तौर पे पढ़ाई होगी, यहाँ देखें, या ना पढ़ाई होगी तो अभी देख लीजिए भैया, हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, किस में पढ़ा चुके हैं, इसके पहले हम आपको ये कहीं ना कहीं कंडीशन मैंने आपको, चलिए अगर नहीं भी बताई होगी लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ देखिएगा, अगर आप ये समझिएगा थोड़ा सा, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स वाई बी की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, एक्स वाई सी की बात कर रहे हैं भैया। यहाँ देखें, एक्स वाई बी की बात और एक्स वाई सी की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ब्लैक से जो मैंने कर दिया, इस ब्लैक वाले ट्राइंगल का और इस ब्लैक वाले ट्राइंगल का, इन दोनों ब्लैक ट्राइंगलों का एरिया बराबर होता है। कैसे होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इन ट्राइंगल एक्स बी वाई में और एक्स वाई सी में दो समांतर रेखाएं अगर हों, तो दोनों के आधार अगर एक ही आधार पर दो ट्राइंगल अगर बना दिए जाएं, तो भैया इन दोनों के एरिया कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो अगर एक्स वाई बी की जगह एक्स वाई सी रख दें, तो भैया इन दोनों के, ध्यान देना, एक्स वाई बी की जगह में हम एक्स वाई सी रख दें, ऊपर का पोर्शन बराबर है, ऊपर का पोर्शन बराबर है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब LHS बराबर हो जाएंगे तो हम फर्स्ट और
सेकंड से इक्वेशन से हम RHS बराबर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, AX बटे में XB बराबर में AY बटे में कौन हो जाएगा, YC। प्यारे बच्चों ये जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो चुका है, और कितना आप सभी को समझ में आया है ये भी मुझे आप जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, इसी को हम एक मेथड से और कर सकते हैं। यहाँ देखें, थोड़ा सा हम आपको और बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिएगा, ये ट्रायंगल था इस तरीके से, इसका नाम है A, इसका नाम है B, उसका नाम है C, उसका नाम क्या है, X और Y। देखें, अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग कर लें, अलग अलग करने का तात्पर्य क्या होगा, इसको हम अलग से बना लें। कैसे, हमने बनाया है AXY का अलग बना लिया, ये बना लिया AX बना लिया X, ये बना लिया Y, और बड़ा सा ट्रायंगल जो हमने है वो अलग बना लिया। कौन कौन सा है, A और B और ये C, ये अलग बना लिया। आप ये बताएंगे जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्या होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बाई वाला जो एंगल होगा वो सी के बराबर होगा, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। भैया वन लाइनर, टू लाइनर, थ्री लाइनर, अगर तीनों कोणों के बराबर हैं तो क्या है, ये जो ट्राइंगल होगा तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल AXY जो होगा किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा। और भैया जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि AX बटे में AB, AX बटे में AB, देखिए आगे के दो वर्ड, फिर क्या लिख सकते हैं, बराबर में XY बटे में क्या लिखेंगे हम, BC, बराबर में AY बटे में क्या लिखेंगे हम, AC। इतना समझ में आया है या नहीं आया है, कितना समझ में आया, चलिए ठीक है, ये दोनों को आ गया है। फिलहाल तो यही वाला जो हमने यहाँ पर रूल बना दिया ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, तो हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर जो लिखा है इनको मिटा रहे हैं, हमारे पास थोड़ी सी जगह कम होने के कारण, या फिर मैं यहाँ लिखे देता हूँ। आप ही देखिएगा, मैं इन दोनों स्टेट को ले रहा हूँ, XY बटे BC को हम छोड़ दे रहे हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कि AX बटे में AB बराबर में क्या लिखा हुआ है, AY और बटे में AC। इसको हमने क्या किया है, बहुत अच्छी तरीके से देखना, हम इसको कैसे ला सकते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट ये जो है इसको हम कैसे ला सकते हैं। तो हमने क्या काम किया है कि दोनों को 1 में से माइनस कर दिया, इसको भी 1 में से माइनस किया और इसको भी 1 में से माइनस किया। भैया AB यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB माइनस में AX, क्या हो जाएगा, AB माइनस में AX हो जाएगा। AB माइनस में, थोड़ा सा हम गलत कर गए, हल्का सा गलत कर रहे हैं, चलिए ठीक है। इसको पहले क्या करना था, थोड़ा सा 1 में से इसको लेस नहीं करना है। यहाँ देखें, थोड़ा सा इसको हम क्या लिखेंगे, AB बटे में AX, इसको हमने पलट लिया, दोनों पार्ट्स को पलट देंगे तो भैया AC अपॉन क्या हो जाएगा, AY। दोनों में से 1 माइनस किया, इसमें से 1 माइनस किया, इसमें से 1 माइनस किया, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा AX, और यहाँ पर हो जाएगा AB माइनस में AX हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, AY एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ AC माइनस में AY हो जाएगा। और जब आप इनको लेस करोगे, AB में से AX माइनस करोगे, AB में से AX माइनस करोगे तो क्या बचेगा, BX। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप BX बटे में AX बराबर में AC में से AY, AC में से अगर AY चला जाएगा तो क्या बचेगा, YC बटे में AY। इसको फिर से पुनः पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, AX बटे में BX बराबर में क्या हो जाएगा, AY बटे में YC। बताइए प्यारे बच्चों कितना समझ में आया, यही मुझे प्रूव करना था। तो हम इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरिटी के नियम से भी प्रूव कर सकते हैं, और ये BPT नियम से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। कितना आपको समझ में आया है और कितना नहीं आया है ये मुझे आप जरूर बताइएगा। BPT कैसी लगी आपको, कितनी समझ में आई है। फिलहाल मैं आपसे फिर कहूँगा अंतिम तौर पे कि आप याद रखिएगा कि भैया केवल ये वाला स्टेटमेंट काम करेगा जो हमने रेड पेन से लिखा, AX बटे में XY और AY बटे में YC, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। यहीं से मध्य बिंदु प्रमेय निकल के आती है, मिड पॉइंट थ्योरम यहीं से निकल के आती है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो फिलहाल इसको आपको लिखना हो या जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, चलते हैं आगे, और आगे की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस चीज़ को हम इरेज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कितना समझ में आया, कितना नहीं आया है, ये भी मुझे आपको बताना है। चलिए, इसको हमने इरेज कर दिया और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें,
ये सारी चीज़ें हमने मिटा दी हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और इसके आगे हम बताते हैं आपको। यहाँ पर पॉइंट था सी। सिंपल सी बात ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ देखें अगर कोई भी ट्रायंगल बना होगा, मैं इतना जानता हूँ भैया, किसी भी साइड्स के, याद रखना अगर मैं ऐसी लाइन खींच दूँ जो ये इसके पैरेलल है तो भैया इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, केवल मैं इतना जानता हूँ। और ये किससे होगा? ये भैया BPT से होगा, बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम या थेल्स प्रमेय की सहायता से होगा। इसका नाम मैं दे दूँ P, Q और R, और इनके नाम दे दिया हमने कुछ भी AB नाम दे दिया है, A और B। तो भैया इनका जो होगा QA बटे में AR बराबर में QB बटे में BP हो जाएगा। इतना मैं बस जानता हूँ इसके बारे में। आया समझ में या नहीं आया, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये BPT कहती है कुछ भी अगर। अब आते हैं थोड़ा सा मध्यबिंदु के बारे में और आप आपको बताते हैं मध्यबिंदु प्रमेय क्या कहती है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। मध्यबिंदु प्रमेय, मध्यबिंदु प्रमेय क्या कहती है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। मध्यबिंदु प्रमेय ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु, भैया एक ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु का तात्पर्य दोनों आपस में बराबर होंगे, और इस भुजा का मध्य बिंदु का तात्पर्य है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भैया तीसरी भुजा के, पहले तो बात तो समांतर होती है, और तीसरी भुजा की कैसी होती है? समांतर होती है, और तीसरी भुजा से कैसी होती है? आधी होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा, चलिए मैं आपको देखता हूँ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ों को सिद्ध करके बता देता हूँ। अगर ये मध्य बिंदु हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा, याद रखना इन चीज़ों को, मध्य बिंदु अगर हैं तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, इसका नाम है भैया कि इसका नाम दे दिया हमने A, B और C। तो हमने इसका नाम दे दिया, यहाँ पर नाम दे दिया X और Y। मैं लिखे देता हूँ कि X मध्य बिंदु है, X मध्य बिंदु है AB का, और Y मध्य बिंदु है AC का। अगर ये हैं तो इसके जो महत्वपूर्ण रिजल्ट होते हैं वो मैं नीचे लिखे देता हूँ ब्लू पेन से। महत्वपूर्ण रिजल्ट ये होते हैं कि XY हमेशा याद रखना पैरेलल होती है BC के, और XY की जो वैल्यू होती है वो याद रखना, XY की जो वैल्यू होती है वो BC के आधी होती है, BC भुजा से क्या होती है? आधी होती है। मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ BC का आधा, यानी BC से 1/2 होती है। एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये, दोनों रिजल्ट अपने लिए महत्वपूर्ण हैं और बीच क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इनको कहीं पर भी यूज हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी को याद रखना है। ये मध्यबिंदु प्रमेय की थ्योरी है। अब ये क्यों है, कैसे है, मैं आपको दोनों चीज़ों को बता देता हूँ। भैया आप ये बता दीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि अगर ये मध्य बिंदु हैं, याद रखना अगर ये मिड पॉइंट हैं, तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, यहाँ देखना, यहाँ देखिएगा, अगर ये वाला कोण समांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो भैया इनको हम AXY को, और दो कोणों के यदि बराबर हैं तो AXY को और ABC को, दोनों को हम सिमिलर कह देंगे। कौन कौन से नियम से? AA रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। उस सिमिलर में, यानी जब सिमिलर होते हैं तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि AX बटे में क्या हो जाएगा? AX बटे में आ जाएगा AB बराबर में हो जाएगा AY बटे में, अभी हम आपको लिख चुके हैं, AY बटे में आ जाएगा AC। भैया ध्यान देना है, छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा वाला ट्रायंगल, मतलब छोटा वाला इतना ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों अगर सिमिलर हैं, इसका नाम है AXY और इसका नाम है ABC। अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अब देखिएगा आप थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, याद रखना XY के बटे में कौन आ जाएगा? BC। किसी भी एक स्टेटमेंट को हमने इन दोनों को लेके चल दिया है तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं AX। AB को हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि ये दोनों जब आपस में बराबर हैं तो क्या AB का जो नाम होगा वो AX का डबल लिख सकते हैं हम, यानी AB बराबर, मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB बराबर में हम यहाँ पे लिख देते हैं AB बराबर में 2 × AX हो जाएगा क्या?
यानी ax में अगर 2 का गुणा कर दें तो a भी आ जाएगा, तो 2 इंटू में कौन हो जाएगा ax, बराबर में ये कौन हो जाएगा xy बटे में bc, xy बटे bc, यहाँ से चला जाएगा भैया, bc का यहाँ गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा bc/2 बराबर में xy। प्यारे बच्चों, कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ये मध्य बिंदु प्रमेय का कॉन्सेप्ट था। एक क्षेत्रफल वाली प्रमेय रह गई है, तो क्षेत्रफल वाली प्रमेय प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे विदा लेते हैं हम। तो मध्य बिंदु प्रमेय आपको कैसी लगी है प्यारे बच्चों, ये आपको या आप सभी को मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में और कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों के साथ, उसके बाद में अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।